तो चलिए हम इसको बनाना देखते हैं कि किस तरह से बनता है। सिंपल हम यहाँ से जो अपने आफ्टर इफेक्ट के अंदर राउंडेड शेप वाली ये जो रेक्टेंगल राउंडेड शेप है, ये वाली हम सिंपल यहाँ पे शेप ड्रॉ करते हैं। ठीक है, मैं इस तरह से इसकी शेप ड्रॉ कर लेता हूँ। ठीक है, इसका कलर कोई भी आप रख सकते हैं। ठीक है, तो मैं अभी यहाँ पे व्हाइट रख रहा हूँ। सिंपल इसका व्हाइट कलर आ गया। उसके बाद मैं यहाँ से रेक्टेंगल में जाता हूँ और जो इसकी राउंडनेस है वो मैं ऑलमोस्ट 20 कर लेता हूँ। ठीक है, 20 से कम है, मैं इसकी ज्यादा कर लेता हूँ, लाइक 50। ठीक है, 50 इसकी राउंडनेस रख लेते हैं हम। ठीक है, ये मेरे पास शेप लेयर आ गई। मैं इसको दो दफा डुप्लीकेट करता हूँ, कंट्रोल डी एंड कंट्रोल टी। ठीक है, मेरे पास यानी कि ये 3 लेयर्स हो गई। ठीक है, जो सबसे ऊपर वाली लेयर है मैं इस पे क्लिक करता हूँ और इसमें मैं यहाँ पे जाकर लेयर पे क्लिक करता हूँ। उसके बाद लेयर स्टाइल एंड इनर ग्लो। ठीक है, इनर ग्लो को मैं सिंपल यहाँ पे क्लिक करता हूँ। यहाँ मेरे पास इनर ग्लो एक्टिव हो गया। मैं इसकी प्रॉपर्टीज खोलता हूँ और यहाँ से मैं ब्लेंड मोड से इसको सिंपल नॉर्मल कर लेता हूँ और उसके बाद इसका कलर है मैं व्हाइट कर लेता हूँ। एंड देन उसके बाद जो मैं इसकी ओपेसिटी है वो 100% कर देता हूँ और जो इसका साइज है वो मैं रख लेता हूँ 40। ठीक है, ये मेरे पास इसकी जो हमारी फर्स्ट लेयर है उसकी ये वैल्यू हो गई। उसके बाद मैं क्या करता हूँ, जो मेरी लास्ट वाली यानी कि जो बीच वाली है लेयर, मैं उसके ऊपर अपने 5 इफेक्ट अप्लाई करता हूँ। ठीक है, वो 5 इफेक्ट कौन कौन से हैं? सिंपल पहले जो है वो है ब्राइटनेस एंड कंट्रास्ट। ठीक है, ये मेरे पास फर्स्ट इफेक्ट आ गया। उसके बाद जो नेक्स्ट है वो है मेरे पास गॉसियन ब्लर। ठीक है, गॉसियन ब्लर। ठीक है, ये मैंने ऐड कर लिया। उसके बाद जो हमारे पास थर्ड है वो है नॉइस। ठीक है, और फोर्थ है हमारे पास ट्रांसफॉर्म एंड लास्ट है हमारे पास डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट मैप। ठीक है, ये मैंने सिंपल यहाँ पर ऐड कर लिए। अब ये जो 5 इफेक्ट है ये मैंने यहाँ पे ऐड करने के बाद मैं यहाँ पे स्क्रीन पर इनकी वैल्यूज लिख देता हूँ जो हमें स्टेप बाय स्टेप ऐड करनी है। सबसे पहले जो ब्राइटनेस की वैल्यू है वो 50 है और जो कंट्रास्ट की वैल्यू है वो हम रखेंगे 100। ठीक है, और उसके बाद जो ब्लेंडनेस है हमारी, ब्लेंडनेस की वैल्यू हम रखेंगे 60। ठीक है, और उसके बाद जो हमारी डिस्प्लेसमेंट है यहाँ पे, ठीक है, यानी कि जो नॉइस की अमाउंट है वो हम 5% रखेंगे। ठीक है, एंड देन उसके बाद हम यहाँ पर अब नीचे आते हैं। ठीक है, और हम ट्रांसफॉर्म स्केल को यहाँ पे कर देते हैं 120। ठीक है, तो देखिए मेरे पास इस तरह से विजिबल हो रहा है। उसके बाद मैं नीचे डिस्प्लेसमेंट मैप पे आता हूँ, वहां से मैं अपनी लेयर को सोर्स कर देता हूँ जो मेरी फर्स्ट पे लेयर है उसके साथ। ठीक है, और जो सोर्स है हमारा वो इफेक्ट्स एंड मास्क होगा। ठीक है, और जो मेरी मैक्स है हॉरिजॉन्टल और ये जो वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट है ऊपर वाली जो है हमारी यानी कि जो हॉरिजॉन्टल है उसको मैं कर देता हूँ 30 और जो नीचे वाली है यानी वर्टिकल है उसको मैं कर देता हूँ 50। ठीक है, ये सिंपल करने के बाद मैं अपनी यहाँ से ये जो ब्लेंडनेस वाला है इसको मैं यहाँ से ऑन कर लेता हूँ। ठीक है, ये मेरे पास यहाँ पे इस तरह से विजिबल होगा और उसके बाद में अपनी जो लास्ट वाली लेयर है इसको मैं सिंपल यहाँ से इसकी फिल पे क्लिक करके इसकी फिल को नन कर लेता हूँ। ठीक है, और जो इसकी स्ट्रोक है सिंपल 2 ओके है। उसके बाद जो हमारी फर्स्ट पे लेयर है मैं उसकी ट्रांसपेरेंसी पे क्लिक करता हूँ और इसको मैं कर देता हूँ 20। ठीक है, ये मेरे पास जो मेरी वैल्यू है वो 20 होगी। तो आप देख सकते हैं मेरे पास स्क्रीन पर एक ग्लास शेप लेयर अपीयर हो रही है। ठीक है, अब मैं क्या करता हूं, मैं सिंपल अब जो मेरे यहाँ पे ये जो हमने स्ट्रोक रखनी है मैं तो थोड़ी सी ज्यादा स्ट्रोक रख लेता हूँ। ठीक है, ताकि थोड़ा सा मैं इस तरह से लुक दे। ठीक है, ये मुझे इस तरह से ये लुक दे रहा है। ठीक है, ये लाइट छोटा छोटा सा। ठीक है, तो आप देख सकते हैं मेरे पास ये ग्लास वाली जो हमारी शेप है वो तैयार हो गई है। मैं अगर अब हम क्या करते हैं, हम इसके ऊपर एक टेक्स्ट अप्लाई करते हैं। सिंपल मैं यहाँ पे अपना जो टेक्स्ट है वो लिख लेता हूँ। जैसे मैं लिखता हूँ ब्लर और ग्लास। ठीक है, ये ब्लर ग्लास मैंने ऐड कर लिया और अगर मैं इसको यहाँ से जूम करूँ, ठीक है, यानी कि स्केल इसका थोड़ा बड़ा करूँ तो देखिए मेरे पास ये स्क्रीन के ऊपर इस तरह से विजिबल हो रही है। तो इस तरह से हम आफ्टर इफेक्ट के अंदर ब्लर शेप लेयर या ब्लर ग्लास जो लेयर है हम वो बना सकते हैं। आई होप आपको मेरा ये इजी सा ट्यूटोरियल समझ में आया हो। इंशाल्लाह आपसे मिलेंगे नेक्स्ट ट्यूटोरियल में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।